बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान से रिलेटेड सहरी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको अगर आपने सहरी में बनाकर खा लिया तो आप इतने घंटों का रोज़ा रखने के बावजूद भी हशाश बशाश रहेंगे। और रोज़े के दौरान ना तो कोई सुस्ती महसूस होगी और ना ही कमज़ोरी फ़ील होगी और ना ही नींद आएगी, जो हमें रोज़े के दौरान सारा दिन के लिए वक्तन फ़वक्तन महसूस होती रहती है। ख़वातीन के लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ध्यान से रेसिपी देखिएगा और किसी स्टेप को भी मिस मत कीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। तो लहसुन की ये पोथियाँ हैं मेरे पास 4 अदद। फ़िलहाल मैं 2 पोथियों से रेसिपी तैयार करूँगी। इनको खोल लेंगे और खोलने के दौरान लहसुन का जो लॉक है इसको ज़ाया कर देंगे। दोनों पोथियों के जव्वों को अलग-अलग कर लेंगे। मेरे पास जो लहसुन है ये साफ़ है। अगर आपको लहसुन में गंदगी महसूस हो यानी मिट्टी वगैरह तो इसे धोकर खुश्क कर लें। मैं फ़िलहाल टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर रही हूँ। अब लहसुन को टिश्यू पेपर में लपेट कर मसल लें ताकि इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकल आएँ जवों में से। फिर इनको रिमूव कर दें। अब लहसुन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई या फिर कोई सा भी पैन ले लें। इसमें 1/4 कप के बराबर सरसों का तेल शामिल करेंगे और इसे हल्की आंच पर लहसुन की एक तूरी डालकर इसको पका लेंगे। चूँकि सरसों के तेल को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इसमें लहसुन या फिर प्याज को जला लेते हैं, जिससे ये इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। और ये रेसिपी सिर्फ सरसों के तेल में ही बनती है। तो यहाँ लहसुन की तुरी जो है वो ब्राउन हो चुकी थी और मैंने इसे निकाल लिया है। अगर आप मज़ीद ब्राउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इतना ही ब्राउन करती हूँ लहसुन को, सरसों के तेल को रिफ़ाइन करने के लिए। आप जो लहसुन के जवे हमने साफ़ करके रखे हुए थे ऑयल में डाल देंगे और इन्हें हल्की आंच पर यूँ चम्मच चलाते हुए ऑयल में फ्राई करेंगे। चम्मच चलाना ज़रूरी है ताकि ये इक्वली हर तरफ से एक जैसा कलर पकड़ें। बस इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसा कि हम जानते हैं लहसुन के फ़वाइद को, वज़न कम करता है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें रोज़े की हालत में रहते हुए ना तो जिस्मानी और ना ही ज़हनी थकावट का एहसास होता है। नींद में कमी वाक़या होती है, जो बिला वजह वक्तन फ़वक्तन हमें रोज़े की हालत में आती रहती है कमज़ोरी की वजह से। और कमज़ोरी और थकावट दोनों ही हालतों में हमारे जिस्म को ताकत देता है और जो हम ख़वातीन में कैंसर का मर्ज़ आम होता जा रहा है, इससे हमें महफूज रखता है। अब यहाँ पे लहसुन जो है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लहसुन को ऑयल में से निकाल लेंगे। आते हैं असल रेसिपी की तरफ। अब इसी ऑयल में 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे भी हल्की आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे, लेकिन इसे जलाएंगे नहीं। बस जब ज़ीरा हल्की आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई हो जाए तो ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज डाल दें। प्याज को भी हमने हल्की आंच पर यूँ मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है ताकि इस पे जो कलर है वो हर तरफ से आ जाए। तो प्याज जो है यहाँ पर हमारा जो है वो डन हो चुका है और हल्का सा गोल्डन कलर इसको हमने देना था, वो इस पर आ चुका है। अब इसमें यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने यहाँ पे हल्का सा 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है और इसको भी हमने कलर नहीं देना। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की टमाटर जो है वो चॉप की हुई वो ऐड कर देंगे और इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक यहाँ पर हस्बे ज़रूरत है। बस हमने इस रेसिपी में इतने ही मसाले ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार जो है वो हमने नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मिकदार में भी हमने मसाले ऐड नहीं करने। अब 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और कढ़ाई को ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर इस मसाले को नरम होने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन जो है वो रिमूव कर देंगे और मसाले को हल्का फुल्का 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेंगे। अब इसके बाद इसमें 2 कप के बराबर कटे हुए आलू ऐड करेंगे और 1 कप इसमें मटर शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इस सब्ज़ी को भूनेंगे और फिर 2 से ढाई कप के करीब पानी शामिल करके इस सब्ज़ी को हल्की आंच पर हम गलाने के लिए रख देंगे। तो बस 5 से 10 मिनट तक हमारी जो ये सब्ज़ी है ये बहुत अच्छे से गल जाएगी और अगर इसमें हल्का-फुल्का कुछ पानी मौजूद हुआ तो उसे अच्छे से खुश्क कर लें। हमें ये सब्ज़ी जो है वो भुनी हुई चाहिए। तो देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और लुक इस सब्ज़ी की कितनी अच्छी बनी है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद जो है लहसुन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो इस पर ऐसे फैला देंगे। चूँकि लहसुन हमने पहले से फ्राई किया हुआ था, इसलिए इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है और इसे मज़ीद पकाना भी हमने नहीं है। तो लहसुन डालने के बाद इसके ऊपर मैंने हस्बे ज़रूरत धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें। अगर आप चाहें
तो बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे खाना कैसे है। तो रोटी या नवाले का पराठा तोड़ लें और लहसुन की एक तुरी लें और इसका छिलका यूँ उतार लें, ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो इसको उतारने के बाद जो है लहसुन की तुरी को दोबारा से नवाले में लपेट लें और इस तरह से सालन लगा लें, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। तो और इसको मज़े से खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन की रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। कोई भी लहसुन की इसमें स्मेल नहीं आएगी, कोई भी मुँह से बदबू नहीं आएगी और लहसुन में ज़रा भी कच्चापन नहीं आएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप लहसुन इस तरह से खा रहे हैं। इसको खाना सहरी के टाइम पर है और इफ्तारी तक आप इंशाल्लाह फिट रहेंगे। और ये रेसिपी आप रमज़ान में हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार बना के खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इससे जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। और ये 3 लोगों के लिए रेसिपी बनी है। लहसुन के जवे आपकी चॉइस पर हैं, 2, 3 या 4 खा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।